सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं और कैसे तैयार करते हैं। इसी को आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीखना। जैसे देखिए, एक मैंने टेबल बनाया है। इसमें मैंने कुछ एम्प्लॉइयों का आईडी भी मैंने लिखा है और इसके साथ साथ मैंने कुछ एम्प्लॉइयों का नाम भी लिखा है और इसके साथ साथ मैंने पूरा इनका बेसिक सैलरी से लेकर के अटेंडेंस वगैरह सारा चीज मैंने यहाँ पे भरा हुआ। तो जैसे यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं और इनका आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है और एक फर्म है जिस फर्म का गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट, और इसी फर्म में इसी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। और जैसे मान के चलिए कि एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, जैसे 101 एम्प्लॉय आईडी राज का है। और ये जैसे इन कंपनी में इनका जो है, कंपनी में जो इनका मतलब जो पोस्ट है वो किस पे है, ये सेल्समैन पे है। इसी तरीके से राजन है, इनका पोस्ट है अकाउंटेंट पे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, सबकी अलग अलग पोस्ट भी मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और इनका यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहीं कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको सैलरी बताया जाता है कि आपको 3,000 या 4,000 रुपया पर महीना आपको दिया जाए। समझ में आ रहा है ना कि अगर आप मंथली वाइज काम हमारे वहां करते हैं तो आपको मंथली सैलरी 4,000 या 5,000 आपको पे किया जाए। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं काम करना। अब मान के चलिए यहाँ पे अटेंडेंस भी मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से अटेंडेंस जैसे एपी एपी करके बताएं बनाएंगे तो लंबा टेबल हो जाएगा। वैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि राज जो है प्रेजेंट हुए हैं 28 दिन, राजन प्रेजेंट हुए हैं 26 दिन, अमन प्रेजेंट हुए हैं 24 दिन और प्रदीप है 27 दिन। मतलब सबका यहाँ पे अटेंडेंस मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ। समझ में आ रहा है ना। अगर इस तरीके से ये अब्सेंटिंग बनाएंगे, प्रेजेंटिंग बनाएंगे, लीव बनाएंगे तो ये टेबल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, ये तो रहा हमारा बेसिक सैलरी। और कई कंपनियों में ऐसा रूल होता है, नियम होता है कि जितना दिन आप प्रेजेंटिंग रहेंगे उतना ही दिन का आपको सैलरी मिलेगा। अगर महीना 30 दिन का है और 30 दिन में आपने 25 दिन तक प्रेजेंट रहा तो सैलरी मात्र आपको 25 ही दिन का मिलेगा, 30 दिन का नहीं मिल सकता। और कई कंपनियों में ऐसा रहता है कि अगर 2 दिन 4 दिन absent हैं तो फिर भी पूरे महीने का आपको सैलरी पे आउट कर दिया गया। लेकिन जैसे यहाँ पे इनको 28 दिन का सैलरी दिया गया, किनको, तो पहले आप समझिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सैलरी निकाला है, सबसे पहले बेसिक सैलरी तो ऐसे हाथ से आपको टाइप कर देना है, अटेंडेंस आपको हाथ से टाइप कर देना है जितना दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट है। अब चलिए इसका सैलरी क्या बनता है, सबसे पहले इसको आपको समझना है। जैसे राज हैं और इनका सेल्समैन पे पोस्टिंग हुआ है और इनका बेसिक सैलरी 12,000 रुपया है और ये आए हैं कितने दिन तक, 28 दिन तक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर एक महीने का सैलरी 12,000 रुपया है 30 दिन के हिसाब से, तो एक दिन का सैलरी आप बताइए तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और 12,000 को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 30 दिनों से और एंटर कर देंगे तो एक दिन का आ जाए। कोई दिक्कत, यानी कि एक दिन का इनका सैलरी है कितना, 400 रुपये। अब इम्प्लाई जो है एक दिन में आप काम भी कितना करता है, मात्र 8 ही घंटा ना, 8 घंटे का सैलरी आप बोल सकते हैं कितना रुपया मिल रहा है, 400 रुपया मिल रहा है। अब निकालना कितने दिन का, 28 दिन का। तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आपने तो निकाल ही लिया, कितना आया है, 400 आया है ना। अब इसमें निकालना कितने दिन का है, 28 दिन का। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 से और एंटर कर दीजिए। नहीं समझ में आया। अगर एक दिन इम्प्लाई का सैलरी 400 रुपये का आ रहा है तो 28 दिन का कितना होगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल मैंने किया और यहाँ पे मैंने लिख लिया 400 और गुणे मैंने कर दिया 28 और एंटर कर दीजिए। रिजल्ट सही है कि गलत है, सही है ना। तो बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, सबका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एचआरए। जैसे कंपनी में ऐसे बहुत सारा पोस्ट होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एचआरए होता है, आपका डीए होता है, टीए होता है। ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, हमारे सब एक प्रकार के पोस्ट नहीं होते हैं। ये सब एक प्रकार के जो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे सैलरी में इंक्लूडेड होते हैं। एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि अलग से कंपनी हमको कुछ भत्ता हमको पे करती है।
HRA हो गया। HRA का पूरा नाम क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कहीं कंपनी में काम करने गए हैं तो क्या कंपनी में ही नहीं ना रहेंगे? सिंपल सी बात है, कहीं आपके लिए रूम खोजा जाएगा तो रूम की व्यवस्था करेंगे तो रूम में फ्री में मिल जाएगा, पैसा देना पड़ेगा ना। तो उसमें कंपनी क्या करती है कि कुछ आपको हेल्प करती है, यानी कि कंपनी आपको रूम के खर्चे में भी कुछ आपको एपियर करती है, कुछ अलग से आपको पैसा देती है। तो मान के चलिए कि जैसे क्या है, जिसका पोस्ट हाई लेवल का है उसको ज्यादा मिलता है एचआरए, ज्यादा परसेंटेज मिलता है। जिसका कम रैंक का होता है कम मिलता है, लेकिन एचआरए तो सबको मिलता है ना। हाउस रेंट अलाउंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने जहां पे रूम लिया है उस रूम के जो आप रेंट पे करते हैं उसमें कंपनी का भी कुछ ना कुछ अंश होता है, कंपनी उसमें कुछ ना कुछ निर्वहन करती है, क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या? एचआरए। तो मान के चलिए कि किसी कंपनी में 5% मिलता है, किसी किसी कंपनी में 10% है, किसी में 15% है, किसी में 20% है। सारी कंपनियों का अलग अलग होता है ना। तो मान के चलिए कि जैसे इस कंपनी की बात अगर हम करें तो इस कंपनी में मिल रहा है कितना परसेंट? 5%। तो 5% मिला कितना है? मात्र 600 रुपया। कितना मिला है? 600 रुपया। और वो भी ये किस पे मिलता है? बेसिक सैलरी पे मिलता है। जो आपकी बेसिक सैलरी होगा उसमें 5% जुड़ जाएगा क्या? एचआरए जुड़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एचआरए में। हम यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले कि एचआरए को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे यहाँ पे 600 रुपया आया हुआ है। जैसे देखिए बहुत इजी है, सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। और चूंकि एचआरए जो मिलेगा कंपनी की तरफ से वो किस पे मिलेगा? बेसिक सैलरी पे ही मिलेगा। अरे बेसिक सैलरी देगा उसमें वो बता देगा कि इसमें 5% मैंने आपको एचआरए भी पे किया। और कितना परसेंट? 5%। तो 5 यहाँ पे टाइप कर, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और डिवाइड कर देना है कितना से? 100 से, और बस एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसका एक एचआरए मात्र 175 मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका सैलरी कम है और जिसका सैलरी ज्यादा है उसको ज्यादा। तो चूंकि ये परसेंटेज मिलेगा और ये एचआरए आपको मिलेगा, लेकिन किस पे? बेसिक सैलरी के बेस पे आपको मिलेगा, जो आपका बेसिक सैलरी होगा। आखिर कंपनी जब आप पे करेंगे, कंपनी जब आपको पे करेगी तो बेसिक सैलरी के हिसाब से तो पैसा पे करेगी, उसमें इंक्लूड करके देगा कि इसमें 5% आपका एचआरए में जुड़ा हुआ। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है डीए। और डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, का मतलब होता है महंगाई भत्ता। समझ में आ रहा है ना? महंगाई भत्ता। जैसे मान के चलिए कि आप कंपनी में काम किए हैं, कंपनी में आपने ज्वाइनिंग लिया 2004 में, तो 2004 से 2023 में कंपैरिजन करेंगे तो क्या महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, आपकी पेमेंट आपका घटेगा कि बढ़ेगा? पेमेंट भी बढ़ेगा। और कंपनी क्या करती है कि आपको महंगाई भत्ता भी देती है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ता है, जैसे मान के चलिए कि 2022 में महंगाई भत्ता क्या था, 2023 में क्या आया, 2024 में क्या आएगा, यानी कि जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे कंपनी आपको क्या करती है? महंगाई भत्ता भी पे करती है। तो महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है क्या परसेंट? 3%। कैसे निकालेंगे? जिस तरीके से मैंने एचआरए निकाला, बस इक्वल करेंगे। किसको सिलेक्शन करेंगे? बेसिक सैलरी को सिलेक्शन करेंगे। मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई, कोई दिक्कत किसी को? तो 360 रुपया मिल रहा है किसको? राज को मिल रहा है। ये महंगाई भत्ता इसको दिया जाएगा। अब चलिए टीए का मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या अगर कहीं कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी यात्रा पे नहीं कहीं भेजती है कि चलो आज थाईलैंड की यात्रा करते हैं, या आप इतना जो है हमारी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, इतना अगर आप कंपटीशन जीत गए तो आपको मैं यहाँ का यात्रा कराऊंगा जिसमें आपको इतना परसेंट में क्या दूंगा? आपको टीए दूंगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपको दूंगा। ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। मतलब जो यात्रा आप करेंगे उसमें भी कंपनी क्या करती है? आपको पैसा पे आउट करती है। किसी का 10% होता है, किसी का 15% होता है। जो ज्यादा अचीवमेंट किया होता है उसको ज्यादा परसेंटेज में मिलता है, जो कम अचीवमेंट में होता है उसको कम परसेंटेज में मिलता है। लेकिन उसमें ट्रेवलिंग अलाउंस तो सबको दिया जाता है ना। तो चलिए इसमें निर्धारित किया गया एम्प्लॉइयों को कितना परसेंट? 10%। तो 10% निकालना है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई, एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को?
अब ये 1200 रुपया किसको दिया जा रहा है? राज को दिया जा रहा है, सबसे कम सबसे नीचे वाले। अब चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओवर टाइम। अब इसके बारे में आप समझिए क्या आता है, ओवर टाइम। जैसे ओवर टाइम के बारे में बात किया जाए तो जैसे कंपनी में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी में ओवर टाइम में ड्यूटी करते हैं, समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि कोई महीने में 20 घंटा ओवर टाइम किया है, कोई महीने में 30 घंटा ओवर टाइम किया है, कोई महीने में 24 घंटा ओवर टाइम किया हुआ है, कोई महीने में 120 घंटा ओवर टाइम किया हुआ है। आप एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कंपनी में जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि नहीं जो हमारा पेमेंट है बस उतना ही में काम चल जा रहा है, हमको ओवर टाइम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और कई लोग जिनके पास पैसे की आमदनी नहीं होता है, थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर ओवर टाइम भी मिल जाता तभी हम उसको कर देते हैं ताकि हमारा जो सैलरी होता कुछ इंक्रीज हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, किसी का 8 घंटा, किसी का 10 घंटा, किसी का 15 घंटा, किसी का 24 घंटा, महीने में इस तरीके से क्या कर लेते हैं लोग, ओवर टाइम कर लेते हैं। तो क्या कंपनी उसका अलग से पैसा नहीं देती है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जैसे ये राज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राज ने 20 घंटा ड्यूटी किया, ओवर टाइम किया। राजन ने 36 घंटा दिया, मतलब ये रोज रोज जो 8 घंटा करते हैं उसके बाद ये लोग टाइम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चले कि आज मैंने 5 घंटा ओवर टाइम कर दिया, कल मैंने 5 घंटा ओवर टाइम कर दिया, फिर परसों मैंने 5 घंटा ओवर टाइम कर दिया, तो क्या लास्ट में जाकर के कंपनी में जब हम सैलरी उठाएंगे तो ये कंपनी दिखाएगा ना कि एक महीने में आपने कितना घंटा ओवर टाइम किया है, तो कंपनी उसके हिसाब से क्या करेगी, आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो ये ओवर टाइम वाला पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, पता है ना? कंपनी इसको बोनस के तौर पे समझती है, क्योंकि हमारे वहां अगर कंपनी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो वो पैसा जब मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। घर के लोग भी कहते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा पैसा तुमने इनकम किया। तो ये बताइए, ये बेसिक सैलरी से इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ये भी बेसिक सैलरी में इंक्रीज होता है, यानी कि बेसिक सैलरी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, संग में वो भी पैसा आपको मिलेगा, कौन सा, ओवर टाइम। तो चलिए, यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 20 HR, 36 HR, 25 HR, 50 HR, इसको कैसे लिखा जाता है? अगर क्या हम यहाँ पे लिखेंगे 25 तो यहाँ पे HRS आ जाएगा, कैसे आएगा? चलिए इसमें बताइए, अगर हमको इसमें HRS जोड़ना हो तो कैसे क्या करेंगे? नंबर पे जाएंगे, पहले बॉर्डर लगाएंगे, पहले बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पे, नहीं तो पता ही चलेगा कि बॉर्डर से बाहर फिर हो ही नहीं पाए। पहले पूरे को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद नंबर पे जाएंगे, इसके बाद कस्टम पे जाएंगे, इसके बाद जनरल को हटा दिए, इसके बाद जीरो कामा ग्रेडेड कामा, नीचे कामा नहीं देना है। अब इसके बाद HRS डिवाइडेड कामा क्लोज, ओके कर दो, सही समझे हो, ठीक। नीचे कॉमा नहीं रहता। अब ये जो बॉर्डर आपने लगाया बस यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा HRS, 20 लिखेंगे HRS आ जाएगा। वही काम मैंने इसमें किया हुआ, क्योंकि घंटे में है ना, ओवर टाइम किस में काउंट होता है, घंटे में ही काउंट होता है। देखिए, अरे इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले पूरी बॉर्डर को हम सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से चले जाएंगे नंबर पे, और यहाँ से कस्टम पे, और जनरल को हटा करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बस यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। स्पेस देंगे तो डोमेटेड कामा में क्या लिखेंगे, आप अगर स्पेस नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में चिपक करके HRS लिख करके आए, और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए, अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे जैसे मान के चले कि इन्होंने 20 घंटा ओवर टाइम किया, इन्होंने 32 घंटा ओवर टाइम किया, इन्होंने 12 घंटा ओवर टाइम किया, इन्होंने 14 घंटा ओवर टाइम किया, इन्होंने 17 घंटा, इन्होंने 18 घंटे। इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिए, जो इंप्लाई का लिस्ट आप बना रहे हैं। अब चलिए, अब इसमें हमको निकालना है ओवर टाइम सैलरी। क्या निकालना है, ओवर टाइम सैलरी आपको निकालना है। तो देखिए, ओवर टाइम आपको अगर आपको सैलरी पता करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, तो ये समझिए कि ये भी आपको मिलेगा किसके बेस पे, ये भी आपको मिलेगा किसके बेस पे, बेसिक सैलरी के बेस पे।
तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने निकाला भी है। सबसे पहले इसमें E10 लिया हुआ है, तो E10 का मतलब बेसिक सैलरी, और डिवाइड किया गया एक महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन से डिवाइड किया गया। और फिर हर दिन में आपको वर्क कितना घंटा करना होता है, 8 घंटा। और फिर इंटू करेंगे कितना घंटा आपने किया है, 20 घंटा आपने किया, और एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे बेसिक सैलरी को, और क्या करेंगे मल्टी डिवाइड बाई 30, और कितना घंटा एक दिन में, कितना घंटा 8 घंटा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना घंटा काम कर रहे हैं, 32 घंटे को सिलेक्शन कर लेंगे और बस एंटर कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए जो जितना घंटा काम करेगा उतना घंटा, मतलब जितना जो घंटा काम करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी प्रोवाइड होगा। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए एक बार और बता दे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए जो ये पैसा आपको दिया जा रहा है वो 30 दिन के हिसाब से दिया जा रहा है ना, और एक इम्प्लाई एक दिन में काम करता है मात्र और मात्र 8 घंटा। वो तो अगर उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो 10 घंटा 12 घंटा कर लेता अपने मन से। लेकिन अगर नियम देखा जाए, ये रूल्स है कि अगर एक इम्प्लाई से आप काम कराते हैं तो मात्र 8 घंटे का ही आप उसका ड्यूटी ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे बेसिक सैलरी को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे 30 से, और फिर डिवाइड करेंगे 8 घंटे से, और पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे जितना घंटा हम काम किए है ओवर टाइम, और बस एंटर कर देंगे। कोई दिक्कत है? और बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारा वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है। अब चूंकि ये दशमलव में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो अमाउंट लिया गया है इसमें एचआरए वगैरह सब चीज जोड़ा गया। तो चलिए हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इसको डिक्रीज कर दीजिए। अब देखिए इसमें निकालना है ग्रैंड टोटल। क्या निकालना है? ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल का मतलब आप समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रैंड टोटल के बारे में, है बात नहीं, अगर हम ग्रैंड टोटल के बारे में बात करें तो ग्रैंड टोटल में क्या वैल्यू आएगा? तो देखिए इसमें तो सबसे पहले आपका सैलरी जुड़ेगा, इसके बाद से ये जो आपको पैसा मिल रहा है, क्या ये पैसा आपका सैलरी में ऐड नहीं होगा? ये भी ऐड होगा। तो क्या जब ये ऐड होगा तो ओवर टाइम नहीं ऐड होगा? वो भी ऐड होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप सैलरी को ले लीजिए, फिर प्लस एचआरए, फिर प्लस डीए, फिर प्लस डीए, फिर प्लस ओवर टाइम सैलरी, और एंटर कर दो। एक महीने में पेमेंट यही उठाएगा 14,360 रुपया, जो सैलरी से भी ज्यादा हो रहा है। सैलरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैलरी से ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ओवर टाइम किया हुआ है, और प्लस इसको कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा बोनस भी मिला हुआ है, बहुत ज्यादा ये मतलब अलाउंस भी इसको मिला हुआ है, जिसमें आप बता सकते हैं कि 5% एचआरए मिला हुआ है, और 3% डीए मिला हुआ है, और 10% टीए मिला हुआ है। ये सारा जोड़ करके तब इसका सैलरी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? बस आज की क्लास में यही समझना था। क्या ये नोट करिए, इसको फार्मूला नोट करिए।